इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यदि आप बिहार के निवासी हैं या फिर आपका बिहार में ज़मीन है तो आप अपनी ज़मीन का किस तरीके से ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मोबाइल फ़ोन से पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यदि आप जानना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे जो फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू शो करेगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिना लॉगिन का भी आप यूज कर सकते हो और कुछ ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि आपको लॉगिन करके ही इस ऑप्शन का यूज करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप सरकारी ज़मीन का दाखिल खारिज करने वाले तो यहाँ पे सरकारी भूमि का दाखिल खारिज अलग एक ऑप्शन बना हुआ, इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ज़मीन का करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज करिए, इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। पहली बार यूज कीजिएगा तो इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना आईडी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव यानी कि एक से ज़्यादा नंबर अगर आपके पास में है तो वो दे देना। उसके बाद फिर रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दे देना है। अब यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन इस साइड में भी दिया हुआ। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर नाउ का। रजिस्टर नाउ के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके दिए गए मोबाइल पे एक OTP जाएगा। OTP आपको वेरीफाई कर लेना है। फाइनली आपका इसमें ID क्रिएट हो जाएगा। जाकर के आपको वापस इस पेज पे आना है या फिर इसी जगह पे लॉगिन करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से फिर से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो कैप्चा यहाँ पे है वो कैप्चा यहाँ पे टाइप करके साइन इन के ऊपर में क्लिक कर आपके दिए गए मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP यहाँ पे टाइप करके फिर यहाँ पे कन्फर्म कर। अब यहाँ पे फिर से सारा ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा। यहाँ पे दोबारा आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा कि आपके नाम से ID बना हुआ है तो आप किसी का भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन आपका भरा हुआ है वो आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिले। जिला सेलेक्ट कर लेना, उसका अंचल सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर। आप मान के चलिए कि यहाँ पे एक बार आप स्टार्ट कर दिए, किसी कारणवश आपका पेज बंद हो गया तो दोबारा यहाँ पे ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज, इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी फॉर्म अधूरा था वो आपको दिख जाएगा। उसको आप दोबारा कंटिन्यू फिर से भर सकते। तो इस तरीके से देख रहे हैं जो भी ऑनलाइन किया हुआ जो अधूरा है उसको हम यहाँ पे दोबारा पेंसिल के ऊपर में क्लिक करके इस फॉर्म को आगे फिर से भर सकते हैं। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सभी को यहाँ पे एक नया आवेदन करके दिखाने वाला तो यहाँ पे आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे चयन करे के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आवेदक स्वयं क्रेता, आवेदक कोई सेवा प्रदाता। यदि आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको आवेदक सेवा कोई प्रदाता, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप स्वयं के लिए करना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है, या फिर आप ये भी रख लीजिए अगर आप ऑनलाइन साइबर कैफे वाले भी है तो आप आवेदक स्वयं क्रेता भी दे दीजिएगा तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आवेदक का पूरा नाम, तो जिनके नाम से केवल है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। तो ऑनलाइन करने के टाइम में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि जो भी केवल है दस्तावेज है तो ये जो लेख्य कार्य है ये ज़मीन लिखने वाला होता है, इनका नाम बाद में आएगा। तो यहाँ को केवल पर जो लेख्यधारी दिखाई देगा ये ज़मीन लेने वाला है, तो इस तरीके से पहले उसी का नाम आएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा अगर मेंबर होगा, एक साथ में कोई भी ज़मीन लिया है तो सबसे पहले नंबर पे जो जैसे कि जो भी रहेगा एक नंबर में वो आपको उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे रजिस्ट्री करा हुआ है आपको बता दिए कि उसका नाम यहाँ पे देना, फादर नेम, रिलेशन। उसके बाद से दाखिल खारिज का प्रकार जो है इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप किस टाइप का ज़मीन है। यदि आप खरीदे हैं तो सेल परचेज होगा, अगर आप एक्सचेंज किए हैं, बदलानी की है तो उसके लिए एक्सचेंज होगा, गिफ्ट किए किसी को तो उसके लिए ये होगा। तो ज़्यादातर केस में सेल परचेज ही होता है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे में देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो भी पार्टी है उसका नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। इस साइड में आपको एड्रेस भरना है, पूरा डिटेल्स आपका भरना है। और इस साइड में यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है सेम एज प्रेजेंट, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जो इस साइड में आप फिल कीजिएगा सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। इतना सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर, जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से देख रहे दूसरा स्टेप आएगा जिसमें कि यहाँ पे आपको आपकी ज़मीन का पूरा डिटेल्स देना है। यहाँ पे देख रहे कि खाता नंबर है, यहाँ पे खेसरा नंबर है, यहाँ पे एकड़ है, यहाँ पे डिसमिल है, चौहदी, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम जो भी है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फुलफिल करना है। जब भी आप यहाँ पे खाता खेसरा नंबर एंटर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है
कि आपके केवला पे जो खाता खेसरा है वो बिल्कुल नया होना चाहिए। यदि पुराना है तो आपको नया खाता पहले पता कर लेना अमीन से, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एंटर करना है, क्योंकि नया खाता खेसरा से ही आपका आवेदन होगा। अब यहाँ पे आपको खाता नंबर देना है, यहाँ पे आपको प्लॉट में खेसरा नंबर देना है। एकड़ में यानी कि ज़मीन ज़्यादा है तो आपको एकड़ में, अगर है तो एकड़ में देना है। अगर एकड़ में ज़मीन नहीं है, सिर्फ डिसमल में है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। अब यहाँ पे जो भी डिसमल में ज़मीन आपका वो सिर्फ इस लाइन में दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 14 सही से भर देना है। इतना सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जो भी खाता खेसरा नंबर इस लाइन में आप ऐड किए उसको आपको पहले लिंक करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक से ज़्यादा खेसरा नंबर खाता नंबर है तो आपको बारी बारी से, ये पहला स्टेप हो गया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आपको ऐड न्यू रॉ के ऊपर में क्लिक करके फिर दूसरा भरना है, फिर तीसरा भरना है, फिर चौथा भरना है। यानी कि केवला के ऊपर में जितना भी खाता खेसरा नंबर है सबको बारी बारी से इसी तरीके से ऐड कर। जैसे आप क्लिक हियर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपका डिटेल्स दिखाई देगा। आपको यस कर देना है। अगर जमाबंदीदार है तो आपको यहाँ पे यस कर देना। भाग के ऊपर में टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको भाग संख्या देना है, पृष्ठ संख्या देना है और यहाँ पे आपको सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से पूरा डिटेल्स दिखा देगा। अब यहाँ पे अब यदि इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको यस के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब आपको इस पेज को क्या करना है, क्लोज कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लोज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये जो खाता खेसरा नंबर था जितना आप डिसमिल ऐड किए वो आपका इसमें ऐड हो चुका है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे दूसरा तीसरा जितना रहेगा सबको आपको फुलफिल करना है। यदि एक ही है तो आपको यहाँ पे जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। चलिए कि आपका ज़मीन कम ही है, सिर्फ डिसमल में है और एकड़ में नहीं है, तो आपको यहाँ पे खाली तो नहीं छोड़ना है, यहाँ पे 0 कर देना है। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका दूसरा स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है और आप तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। अब यहाँ पे बायर्स डिटेल्स का नाम, तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे शुरू में एप्लीकेंट डिटेल्स में भरे थे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है। इस तरीके से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि नाम हो गया, उसके बाद फादर नेम हो गया, जो भी रिलेशन हो, उसके बाद फिर जो भी कास्ट है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर कंपलसरी है, आधार नंबर देना है। उसके बाद यदि एक से ज़्यादा आदमी के नाम से ज़मीन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू रॉ के ऊपर में क्लिक करके फिर से इसमें ऐड कर। अगर मान के चलिए एक ही है तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। इस तरीके यहाँ पे अगला स्टेप आया जिसमें कि सेलर का नाम देना है, जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं वो उसका नाम यहाँ पे देना है। तो उसका नाम, फादर का नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर। यहाँ पे चाहे तो पार्टी का भी आप मोबाइल नंबर दे सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप नंबर दीजिएगा उस पर OTP जाएगा। यदि आप पार्टी का नंबर यहाँ पे दे देते हैं फिर उसके मोबाइल में OTP जाएगा। कभी कभार वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कौन है, कैसा आदमी है। तो इस कंडीशन में आप अपना भी नंबर दे सकते हैं, फिर जिनके नाम से ज़मीन है, जिनका आप खारिज कर रहे हो उसका भी नंबर दे दीजिएगा। वेरीफाई आपको आसानी से हो जाएगा। इतना सारे डिटेल्स आपको भरना है। अगर एक से ज़्यादा आदमी ज़मीन लिखा है तो यहाँ पे आपको फिर ऐड न्यू रॉ के ऊपर में क्लिक करके इस तरीके से फिर से दोबारा आपको यहाँ पे रॉ के ऊपर में क्लिक करके सभी डिटेल्स आपको दिखा देगा, सबको आपको भरना है। एक से ज़्यादा मेंबर जब भी रहेगा 2, 4, 5, 10 इसी तरीके से भरना है। अगर एक है तो आपका एक का ही डिटेल्स भरना और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक। अगला स्टेप इस तरीके से दिखा देगा जिसमें कि जो डीड नंबर है, केवाला नंबर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डेट जो है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करने के बाद जो भी आप मौजा सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे जो भी आपका केवल है उसका आपका PDF बना करके यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके आपको PDF अपलोड करना है। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख रहे हैं डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। मान के चलिए कि किसी भी दस्तावेज का आप दाखिल खारिज कर रहे हैं उस पर जो डेट है वो 90 दिन के बाद तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि महाशय सेवा में निवेदन ये है कि हम अपना दाखिल खारिज करवा करके बाहर चले गए या फिर बीमार हो गए या किसी कारण से हम नहीं करवा पाए, महाशय से निवेदन है कि मेरा खारिज स्वीकृत किया जाए। इस तरीके से यहाँ पे कुछ लाइन यहाँ पे आपको लिख देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर दीजिएगा। PDF बनाना बहुत ही आसान है, आगे आपको बता। अगर किसी ज़मीन का मान के चलिए कि दरकेवाला है तो दरकेवाला की स्थिति में पहले एक ही में सब कुछ अपलोड करना होता था। यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना दिया गया है। तो यहाँ पे दरकेवाला का नंबर, फिर यहाँ पे डेट, उसके बाद फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं इशूइंग अथॉरिटी नेम, कहाँ से रजिस्ट्री करवाया गया वो, फिर यहाँ पे जो दरकेवाला होगा
उसका यहाँ पे फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि मान के चलिए कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि वंश वृक्ष कुछ ऐसा कुछ लगता है, वैसे कंडीशन में यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिर से भरना है और यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है सिर्फ इसी को भरना है। इतना भरने के बाद फिर नीचे में एक ऑप्शन दिखा देगा सेव एंड नेक्स्ट का, यहाँ पे आप क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे जो भी PDF अपलोड किए सब आपको यहाँ पे देख रहे हैं अपलोडेड में दिख जाएगा। यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिए तो इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल के ऊपर में क्लिक कर देना। इस तरीके से सारा ऑप्शन आप सभी को दिखा देगा। यहाँ पे आपको गेट OTP के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे OTP जाएगा या फिर जो भी नंबर दिए उस पर यहाँ पे आपको OTP टैप करना, कन्फर्म के ऊपर में क्लिक कर देना। इस तरीके से आपका OTP यहाँ पे देख रहे हैं वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे एक बार ऑप्शन दिखा देगा रिव्यू एंड सबमिट का, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका पूरा डिटेल दिखा देगा। सही आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है। इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा जिसका आप स्क्रीनशॉट और प्रिंट लेकर के रख लीजिए। उसके बाद जो केबल होगा वो और ये जो स्लिप होगा दोनों को आपको आपके अंचल में जाकर के जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनको आपको देना है और आपका जो है आवेदन प्रोसेस में जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया हूँ। इस तरीके से आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।